जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो उसे बचाना हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है। ऐसे में हम उस पर अपने पैसे खर्च करते हैं, जितना हो सके उतना पैसा खर्च करते हैं। और सिर्फ अपना ही पैसा खर्च नहीं करते बल्कि उधार का पैसा लेकर भी खर्च करते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना ही है कि उधार का पैसा लेने से पहले उसका परिणाम क्या हो सकते हैं ये आप जान लो। क्योंकि घर में कोई बीमार होता है तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर रहता है और इस सब में हम बाकी लोगों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक बार हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। वो अंकल जी शराब पीते थे। ऐसा नहीं है कि कमाते नहीं थे, कमाते थे। हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते थे। उनकी वाइफ मजदूरी करती थी और वो ऐसे ही काम करते थे तो मिस्त्री का, तो दोनों कमाते थे। लेकिन फिर भी उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। उसका कारण ऐसे कभी कभी मेरी बात हो जाती थी उनसे। तो एक बार मैंने पूछा था कि आप ज़रूरत के हिसाब का तो कमा लेते हो, फिर झगड़ा क्यों होता है? तो वो बोल रही थी कि हम जितना कमाते हैं ना उसमें से बहुत ज़्यादा, मतलब उसका बहुत ज़्यादा 70-80% हिस्सा हम कर्ज चुकाने में लगा देते हैं। तो मैंने पूछा था कि कर्ज आपने कौन सा कर्ज ले लिया? तो वो बता रही थी कि जब उनकी सास थी, उनको कोई बीमारी थी तो उनके ससुर ने 17 लाख रुपए उधार लिए थे उस ज़माने में। तो उनको फिर उसके बाद वो चुका नहीं पाए, या फिर उन्होंने कभी चुकाने की कोशिश ही नहीं की होगी, या उनको पता, मुझे नहीं पता। बट फिर उनके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे, तो उन्होंने तीनों को आधा आधा कर्ज बांट दिया। अब क्योंकि जब अंकल के हिस्से में कर्ज आया तब वो कमाना शुरू भी नहीं किए थे। अब तुम कमाना शुरू करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्याज तो शुरू हो जाता है ना। और गांव में कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज चलता है ये सबको पता है। वहाँ 2% पर महीने का लगता है, मतलब 24% साल का। ये तो ईमानदारी वाली बात बता रही हूँ मैं। तो फिर जैसे अब वो कमा रहे थे तो उसको चुकाने में ही उनका इतना पैसा खर्च हो रहा था। मतलब अब बस मैं इस उदाहरण से एक बात समझाना चाहती हूँ कि एक बीमार इंसान के लिए तुम बाकी लोगों को बीमार मत करो। अगर तुम्हारी फीलिंग उसके लिए है तो वो बाकी लोग भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है ना। फिर उनके लिए क्या कोई फीलिंग नहीं? अगर तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो तो क्या उनसे प्यार नहीं करते जिनको तुमने जीते जी बीमार कर दिया? देखो, बाकी आपका खुद का डिसीजन होता है, बट मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि हमारे गांव में 500 घर हैं और 500 में से 200 घर ऐसे हैं जो कर्ज चुकाने में लगे हुए हैं। उनकी आधी से ज़्यादा कमाई सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रही है। अब ये उनमें से कुछ क्या, आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज खुद लिया ही नहीं। उनके पिता का कर्ज है जो वो बेचारे खुद चुका रहे हैं। तो